मारवाड़ जीतने के बाद शेर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा संगा की मृत्यु के बाद से ही मेवाड़ का गौरव लगभग लुप्त हो गया था। चित्तौड़ का दरबार षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था। इस समय यहाँ के अवयस्क प्रशासक का नाम राणा उदय सिंह था, जो कि हिंदुत्व का मान रखने वाले राणा प्रताप के पिता थे। इस स्थिति में जब शेर शाह की सेनाएं चित्तौड़ पहुंची, तब अवयस्क राजा उदय सिंह ने शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। चित्तौड़ से शेर शाह कछवा आमेर की ओर गया और रणथंभौर पर अधिकार कर अपने आदिल खां पुत्र को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर शेर शाह का कब्जा तो हो गया, किंतु शेर शाह ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ राजस्थान के राजपूत राजाओं को विस्थापित करने और उन्हें नितांत परवश बनाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से राजपूत अफगान सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर विद्रोह कर सकते थे। शेर शाह ने आमेर, अजमेर, जोधपुर, माउंट आबू और चित्तौड़ की दुर्गों की किलाबंदी की और प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी चौकियां स्थापित कर अफगान सैनिकों बलों की नियुक्ति की। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि जो महान शख्सियत हुआ करते हैं उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होती है। शेर शाह सूरी राजस्थान के विजय के पश्चात जब बुंदेलखंड के प्रसिद्ध दुर्ग कालिंजर पर घेरा डाला, तो उसका अंतिम सैन्य अभियान साबित हुआ। कालिंजर के शासक कीरत सिंह ने शेर शाह के आदेश के विरुद्ध रीवा के शासक बीरभान बघेला को संरक्षण दिया था। कालिंजर का घेरा 1 वर्ष तक चलता रहा। अंत में 22 मई 1542 को शेर शाह ने स्वयं आक्रमण का संचालन किया और दुर्ग की दीवारों को बारूद से उड़ाने का आदेश दिया। इसी समय काल में उसने अपने मकबरे का स्थापत्य कला के बागडोर इंडो स्माल्य वास्तुकला के तर्ज पर मोहम्मद अली खान द्वारा डिजाइन करने को दे दिया और 1540 और 1545 के बीच यह मकबरा को तैयार करने में समय लगा। यह लाल बलुआ पत्थर का मकबरा 122 फीट ऊंचा, जो कि एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, जो लगभग चौकोर है, भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में जाना जाता है। मकबरा की और भी विशेषताएं हैं जिनकी बात मैं बाद में जिक्र करना चाहूँगा। इतिहास में यह दर्ज है कि शेर शाह सूरी के द्वारा पहली बार अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया गया। जब 22 मई 1545 को शेर शाह ने बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया, तो किले की दीवार से टकराकर एक गोला के विस्फोट से शेर शाह 22 मई 1545 को मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस अमर मृत्यु के साथ उसकी जीवन गाथा की समाप्ति हुई। वह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला था, किंतु उसके मरने से पूर्व किले को जीता जा चुका था। इस प्रकार एक महान राजनीति एवं सैनिक का अंत अपने जीवन के विजयों एवं लोक का हितकारी कार्यों के बीच में ही हो गया। शेर शाह सूरी ने अपने 5 साल के अल्प समय में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर दिया। यही एक महत्वपूर्ण बात। शेर शाह सूरी के जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें जिन्हें मैंने बीच में न बताना उचित समझा, अब इस प्रकार से हैं कि शेर शाह सूरी ने लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिनकी देखभाल सिकदार करता था। शेर शाह ने कई नई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। उसने बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक जाने वाली सड़क का निर्माण कराया, जिसे सड़क-ए-आजम कहा गया। अब इसे ग्रांड ट्रैक रोड कहा जाता है। शेर शाह ने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़गढ़ और लाहौर से मुल्तान तक की प्रमुख सड़कों का भी निर्माण कराया। उसकी अन्य निर्माण कार्य इस प्रकार है कि उसने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, दिल्ली के पुराने किले दीन पनाह को तोड़वाकर किला एक-कुना का निर्माण कराया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया और उसने शेर शाह सूरी ने सिक्कों को बंद कराकर नई मुद्रा जारी की, जो पूर्वकालीन मुद्रा से बहुत ही श्रेष्ठ थी। सोने का सिक्का इसे असरफी कहा जाता था, चांदी का सिक्का यह 180 ग्रेन का होता था, तांबे का सिक्का इसे दाम कहा जाता था और यह 380 ग्रेन का होता था। शेर शाह को इस बात का मलाल रहा कि उसे वृद्धावस्था में राज्य प्राप्ति हुई। उसका कहना था कि यदि वह युवा अवस्था में राजा बनता तो शायद उसका साम्राज्य विस्तार
और भी अधिक होता। फिर भी 1545 ईस्वी में उसने एक अधीन विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो पूरब में सोनार गांव से लेकर पश्चिम में गखर प्रदेश और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक विस्तृत था। धन्यवाद।